वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या दिया है, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जहां पर हमें कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं वो दिए गए हैं, हमें बताना है कि उनके टर्म्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और साथ में उनके कोफिशिएंट जो हैं वो बताने हैं। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है, 5xyz का स्क्वायर माइनस 3zy। अब सबसे पहले इसमें हमें लिखनी है कि टर्म्स कौन कौन सी है। तो टर्म्स कौन कौन सी होंगी, मैंने आपको पहले भी जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें बताया था कि ये जो है, जब किसी के बीच प्लस या माइनस आ जाएगा तो समझो वो एक टर्म आ जाएगी। तो ये है आपका 5xyz का स्क्वायर एक टर्म, और फिर जो दूसरा है आपका माइनस 3zy दूसरी टर्म हो गई। तो टर्म्स कौन कौन सी आ गई, 5xyz का स्क्वायर माइनस एंड जहाँ लिख सकते हो, जहाँ पर कामा डाल सकते हो, ठीक है। टर्म कौन कौन सी आ गई, एक तो जे आ गई, एक आ गई माइनस 3zy। अब इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो बताने हैं आपको, ठीक है। कोफिशिएंट्स जो है वो कैसे बताने हैं, सबसे पहले जो आपका कोफिशिएंट है आप लिख सकते हो, ये दो टर्म में है जहाँ पर इन कोफिशिएंट इन 5xyz का स्क्वायर। अब इसमें कोफिशिएंट जो है वो कौन सा है, जो आपके वेरिएबल है उसके साथ जो कौन सा कोफिशिएंट है। तो जहाँ पर क्या है 5, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 5। इसी तरह से कोफिशिएंट इन माइनस 3zy, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस 3, ठीक है। अब इसी तरह से जो सेकंड है पार्ट उसको लेंगे हम। सेकंड पार्ट क्या दिया है, सेकंड पार्ट जो है वो हमें दिया है 1 + x का स्क्वायर। तो अब जहाँ पर ये क्या है 1 + x का स्क्वायर। अब जहाँ पर टर्म्स जो है वो कितनी आ गई, जहाँ पर 3 टर्म्स आ गई, एक तो 1 है, एक x है और दूसरी x का स्क्वायर। ये 3 टर्म में आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब जहाँ पर हमें कोफिशिएंट बताना है, 1 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसलिए कोफिशिएंट किस किस का होगा, x का और x स्क्वायर का। तो जहाँ पर हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या आ गया 1 है इसके साथ, और कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, x का स्क्वायर का भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस तरह से ये हमने 2 पार्ट कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट जो है इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस z, ठीक है। 4 जो जहाँ पर है क्या क्या आ गया, एक तो आ गया 4x² y² माइनस दूसरा आ गया 4x² y² z² प्लस z। जहाँ पर अब जहाँ पर हमें बताना है सबसे पहले टर्म्स। तो टर्म्स जो है वो जहाँ पर कौन कौन सी आ जाएंगी, एक जे आपकी आ जाएगी टर्म जे वाली, एक जे आ गई और एक जे आ गई। प्लस माइनस जो है जब उनके बीच प्लस माइनस आ जाएगा, समझो एक टर्म, जे दूसरी टर्म और जे तीसरी टर्म। तो जे आपका आ गया 4x² y², ठीक है। एक टर्म जे आ गई, दूसरी आपकी आ जाएगी माइनस 4x² y² z², और तीसरी टर्म क्या आ गई z, ठीक है। अब जहाँ पर हमें क्या बताना है, अब हमें बताना है कि इनके कोफिशिएंट जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो जहाँ पर आप लिखेंगे
तो अब कोफिशेंट जो सबसे पहले जे वाली टर्म लेंगे हम, फर्स्ट टर्म जे वाली, इन 4x² बाई स्क्वायर, जहाँ पर कोफिशेंट क्या है 4। इसी तरह से सेकंड वाली टर्म इसमें देखेंगे अब, कोफिशेंट इन -4x² बाई स्क्वायर z², इसमें क्या है कोफिशेंट -4, फिर उसके बाद लास्ट का है z। तो अब लिखेंगे कोफिशेंट इन z। z में क्या है, z का कोफिशेंट क्या है, जो z है उसका कोफिशेंट क्या हो जाएगा, उसका कोफिशेंट हो जाएगा जो ये है z², जहाँ z² लिख लेना, ठीक है। तो z² का कोफिशेंट जो है वो क्या आ जाएगा, अब वो आ जाएगा 1, ठीक है। ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट। अब उसके बाद फोर्थ पार्ट जो है वो हमें क्या दिया है, वो दिया है 3 - PQ प्लस QR - RP, ठीक है। अब इसको हमने बताना है कि इनकी टर्म्स जो है वो कौन कौन सी है। तो टर्म्स जो है वो कौन कौन सी है, एक तो इसकी आ गई 3, दूसरी आ गई -PQ, तीसरी आ गई QR और चौथी आ गई -RP। तो इस तरह से इसकी कितनी टर्म्स आ गई टोटल, इसकी आ गई 4 टर्म्स, ठीक है। अब हमने अब क्या बताना है, अब हमें बताना है कि इसमें कोफिशेंट जो है वो बताना है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कोफिशेंट ऑफ 3, तो क्योंकि आपका आ जाएगा कांस्टेंट, तो हम पहले इसका निकालेंगे -PQ का। तो इसका कोफिशेंट क्या आ गया, -1। PQ का कोफिशेंट क्या आ गया -1। इसी तरह से अब कोफिशेंट ऑफ QR जो है इसका कोफिशेंट क्या आ जाएगा 1। उसके बाद कोफिशेंट ऑफ जो आपका है नेक्स्ट -RP का कोफिशेंट क्या आ जाएगा -1। तो इस तरह से ये हमारे आगे इसके जो फोर्थ पार्ट जो है वो हमने इसका कर लिया। अब हम 2 पार्ट्स जो रह गए हैं वो भी करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा फिफ्थ पार्ट जो है वो क्या है, x/2 प्लस y/2 माइनस x/। अब जहाँ पर भी सबसे पहले हमें टर्म्स जो है वो बतानी है। टर्म जहाँ पर कितनी है, एक तो आपकी आ गई x/2, फिर दूसरी आ गई y/2, फिर तीसरी आ गई -x/। अब उसके बाद हमें बताना है कोफिशेंट। कोफिशेंट ऑफ x/2, इसका कोफिशेंट क्या आ जाएगा, ठीक है। x/2 का कोफिशेंट क्या आ जाएगा, x का कोफिशेंट 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2। इसी तरह से जो दूसरा है आपका कोफिशेंट ऑफ y/2, तो इसका भी क्या आ जाएगा, y का कोफिशेंट क्या आ जाएगा 1/2, तो ये भी आ जाएगा 1/2। इसी तरह से कोफिशेंट ऑफ -xy, इसका कोफिशेंट भी क्या आ जाएगा -1, ठीक है। xy के साथ क्या है, -1 है, ठीक है। ये आ गया हमारा फिफ्थ पार्ट। अब हम नेक्स्ट करेंगे जो सिक्स्थ पार्ट है।
सिक्स्थ पार्ट है उसमें हमें दिया है -3a माइनस 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। अब जहाँ पर भी हमें सबसे पहले टर्म्स जो है वो बतानी है। कितनी टर्म्स है इसकी? एक टर्म आपकी जी आ गई 0.3a, ठीक है। दूसरी टर्म आ गई 0.6ab, ठीक है। तीसरी टर्म जो है वो क्या आ गई 0.5b। तो ये 3 टर्में आ गई। अब हमें बताने हैं इनके जो कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट जो हैं उनको अब हम कैसे लिखेंगे? पहले की तरह हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ 0.3a। ए का कोफिशिएंट जो है वो क्या है इसमें, जो आपका वो क्या है 0.3, ए के साथ क्या है 0.3। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ 0.6ab। अब वेरिएबल क्या है ab, ab का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 0.6। अब इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ 0.5b। अब जहाँ b के साथ क्या है 0.5, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे इसके बाद सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें वो क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस 3 कैटेगरीज। तो जहाँ पर हमें क्या बताना है, हमें बताया है कि ये जो कुछ पॉलिनोमियल्स जो हैं वो गिवन दिए हैं, हमें बताना है कि इनमें से ये जो पॉलिनोमियल हैं इसमें से आपको बताना है कि कौन से मोनोमियल्स हैं, कौन से बाइनोमियल्स हैं, कौन से ट्राइनोमियल्स हैं, ठीक है। ट्राइनोमियल कौन से हैं, बाइनोमियल कौन से हैं और मोनोमियल्स कौन से हैं। तो ये हमने पढ़ा था कि मोनोमियल्स कौन से होते हैं जिसकी एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि बाइनोमियल्स कौन से होते हैं जिसकी 2 टर्म्स हो, और ट्राइनोमियल्स कौन सा होते हैं जिसकी 3 टर्म्स हो। तो अब जहाँ पर हम इनको क्लासीफाई करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे कि इसमें मोनोमियल जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। मोनोमियल जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है जैसे कि मोनोमियल्स जो है वो कौन से होते हैं जिनकी सिर्फ एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो, ठीक है। तो अब मोनोमियल्स कौन से हैं जिनकी सिर्फ एक ही जो टर्म है वो कौन कौन से हैं। एक तो जे वाला आ गया आपका, ठीक है, 1000, एक जे आ गया आपका मोनोमियल्स। फिर उसके बाद और कौन सा मोनोमियल्स है जिसकी एक टर्म है, इसकी 2 हैं, इसकी 3 है, इसकी 4 हैं, इसकी 2 हैं, ठीक है। और कौन सा है मोनोमियल्स, एक आपका है जे पी क्यू आर, ठीक है। तो ये आपका आ गया पी क्यू आर। तो ये 2 जो हैं ये हमने लिख लिए मोनोमियल्स में दोनों, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बताना है, नेक्स्ट हमें बताना है कि जो बाइनोमियल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे बाइनोमियल्स। तो अब बाइनोमियल्स जो है वो कौन से होते हैं जिनकी 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो। तो 2 टर्म वाला एक तो जे आपका आ गया x प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वो क्या आ जाएगा, जे सिंगल वाला हो गया, जे 3 टर्म्स, जे जो आपका है जे 2 टर्म्स वाला है, 2y का 2y माइनस 3y का स्क्वायर। तो एक आपका आ गया 2y माइनस 3y का स्क्वायर। जे आपका आ गया 2 टर्म वाला, और कौन सा है इसकी भी नहीं है, जे एक जे वाला है आपका, ठीक है। एक आपका आ गया कौन सा 4z माइनस 15z का स्क्वायर, ठीक है। और देखेंगे और है कोई, इसके बाद आपका जे आ गया एक आपका 2 टर्म वाला,
2 टर्म्स वाला बाइनोमियल आ गया। एक आपका p का स्क्वायर q प्लस p q का स्क्वायर। तो इस तरह से जे आ गए इसके जो बाइनोमियल्स, ठीक है। और कोई तो रहता नहीं है। एक आपका जे आ गया x प्लस वाई, फिर उसके बाद एक जे 2, फिर उसके बाद एक जे 3, फिर उसके बाद एक जे आपका आ गया 4, और एक आपका जो लास्ट वाला है जे भी, जे आपका आ गया 2p प्लस 2q, ठीक है। ये आ गया आपके बाइनोमियल्स। अब हमें बताना है कि ट्राइनोमियल्स कौन से हैं, ठीक है। तो ट्राइनोमियल्स कौन से होते हैं? जिनकी 3 टर्म्स हो। अब जो जे वाला आपके 2 टर्म्स वाले जो हो गए हैं उनको हम टिक कर लेंगे। जे भी हो गया, जे भी हो गया। अब हमें करना है जो 3 टर्म्स वाले हैं। तो 3 टर्म्स वाले जो हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो आपका आ गया जे वाला, ठीक है, 7 प्लस वाई प्लस 5x, ठीक है। उसके बाद इसके आगे वाला एक जे आपका आ गया 1, 2 एंड 3 टर्म्स। जे आपका आ गया 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y का क्यूब, ठीक है। जे आ गई। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा? अब जे भी नहीं है, जे भी नहीं है। तो अब जहाँ पर जे आपके पास आ गया एक जो ट्राइनोमियल्स हैं, ठीक है, एक आपका जे वाला है, ठीक है। पहले हमने लिख लिया, एक लिखा हमने जे वाला, ठीक है। अब इसके बाद जे वाला 5x माइनस 4y प्लस 3xy। इस तरह से जे हमारे आगे जो इसमें ट्राइनोमियल्स हैं, ठीक है। अब हम बताएंगे कि पॉलिनोमियल विच डू नॉट फिट इन द कैटेगरी। अब वो लिखेंगे वो कौन कौन से हैं पॉलिनोमियल्स। अब वो कौन से होंगे जो रह गए हैं, बाकी बच गए हैं, जो डू नॉट फिट इन द कैटेगरी। तो जो इन कैटेगरी में नहीं आए वो कौन कौन से हैं? अब वो लिखेंगे हम, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं? इसमें एक तो आपका जे रह गया है, ठीक है। जे क्या है? x प्लस x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब प्लस x की पावर 4। क्यों? क्योंकि इसमें 4 टर्म्स हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा आ जाएगा आपका? जे वाला एक रह गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो इसकी क्योंकि जो आपकी टर्म्स हैं 1 2 3 4, इसकी भी 4 टर्म्स हैं। तो इसलिए जे बी क्या है? जे पॉलिनोमियल विच डू नॉट फिट इन द कैटेगरी। क्योंकि हमने कहाँ तक किया है? 3 टर्म्स तक, लेकिन इनकी 4 हैं, इसलिए जे इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो इस तरह से जे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू।